गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। MK ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरे चैनल को स्नेह और जो प्रेम दिया, इसका मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। अगर आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मैटर यानी उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। इसलिए जो प्रेम आप मेरे चैनल को दे रहे हो, लगातार इसे देते रहो, ठीक है ना। इसलिए आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, एक आंदोलन, जिस आंदोलन का नाम है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन थोड़ा बहुत ध्यान देना है, 10 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। काफी बार एग्जामों के अंदर इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है एक ही आंदोलन के बारे में। इससे पहले एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। इसलिए आपको सोच समझ के आराम से यानी कि बढ़िया से बढ़िया आपको मेहनत प्रयास करना है, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। आज हम देखेंगे एक ही आंदोलन के बारे में। एक ही आंदोलन की बात करें तो एक ही आंदोलन किया गया मोतीलाल तेजावत के द्वारा। एक ही आंदोलन किया गया है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगर इस आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन भीलों के लिए किया गया और यह आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया, जिस आंदोलन को एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस एक ही आंदोलन की बात करें तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया। इस मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर का एक गांव है, जिसका नाम है कोल्यारी गांव। और कोल्यारी गांव के अंदर 1886 को मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। इसके बाद में बात करें कि मोतीलाल तेजावत के पिता का नाम था नंदलाल। अगर मोतीलाल तेजावत के पिता की बात करें तो इसका नाम था नंदलाल। इसकी माता की बात करें तो मोतीलाल तेजावत की माता का नाम था केसरबाई। अगर बात करें कि मोतीलाल तेजावत की पत्नी कौन थी, लहरबाई। और मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन किया, उसका नाम था एक ही आंदोलन। अगर एक ही आंदोलन की बात करें तो इन्होंने भीलों के लिए एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि प्राचीन समय में जो हमारा उदयपुर था, ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत के रूप में जानी जाती है। जबकि नवीनतम रियासत की बात करें तो नवीनतम रियासत है वो झालावाड़ रियासत है, और प्राचीन की बात करें तो मेवाड़ रियासत। कुल मिला के हमारे राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इन्होंने 21 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, उसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। जो किसने पेश किया था भाई? मोतीलाल तेजावत ने। अगर मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इन्होंने एक संघ की स्थापना की 1921 में। उस संघ को बोलते हैं वनवासी संघ, क्योंकि यहाँ पे वनों की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में की गई। तो वनवासी संघ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने। और कब की? 1921 में। इन्होंने एक नारा भी दिया था मोतीलाल तेजावत ने, ना हुक्म या न हुक्म और न हाके। इसका तात्पर्य होता है न हमारे ऊपर कोई मालिक होगा और न हम उसके हुक्म मानेंगे। ये नारा दिया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगर मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इसे मेवाड़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, कि मेवाड़ का गांधी जिन्होंने भीलों के लिए मुख्य रूप से कार्य किया वो कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ का गांधी कहलाता है, जबकि वांगड़ के गांधी के रूप में भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है, जो वांगड़ का गांधी कहलाता है। जबकि राजस्थान के गांधी के रूप में बात करें तो वो कहलाता है गोकुलबाई भट्ट, जो राजस्थान का गांधी कहलाता है, जिन्होंने राजस्थान के लिए प्रमुख रूप से कार्य किया। इसलिए गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगर एक ही आंदोलन की बात करें
तो एक ही आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। एक ही आंदोलन हुआ 1921 में प्रारंभ। इस आंदोलन की बात करें तो एक ही आंदोलन को भूमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भूमट आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये भूमट के क्षेत्र में हुआ था। और भूमट की बात करें तो भूमट के क्षेत्र में 3 जिले आते हैं प्राचीन समय में। एक तो उदयपुर जिला, दूसरे की बात करें तो एक आ गया सिरोही जिला, और तीसरे जिले की बात करें तो एक आ गया डूंगरपुर जिला। इन तीनों को मिलाकर प्राचीन समय में भूमट के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन मुख्य रूप से भूमट के क्षेत्र में हुआ, इसलिए एक ही आंदोलन को भूमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब हुआ? 1921 में। इसके बाद में बात करें इस आंदोलन के बारे में तो इसे कहते हैं मर्तकुंडी आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्तकुंडी आंदोलन। मर्तकुंडी आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रारंभ मर्तकुंडिया से हुआ। और मर्तकुंडिया राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। जो हरिद्वार है इसलिए राजस्थान का हरिद्वार मर्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और इस आंदोलन को मर्तकुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और भूमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और एक ही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जिसको प्रारंभ किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। और इसको प्रारंभ कब किया? 1921 के अंदर। जिस मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव में 1886 में हुआ। पिता का नाम था नंदलाल, माता का नाम था केसरबाई, पत्नी का नाम था लहरबाई। और इन्होंने एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, जिसे मेवाड़ की पुकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1921 में एक संघ बनाया, जिसे बोलते हैं वनवासी संघ। इसके अलावा इन्होंने एक नारा भी दिया, न हुक्म न हके। ठीक है, ये नारा मोतीलाल तेजावत के द्वारा दिया गया। और 1921 में ये प्रारंभ हुआ, इसलिए मेवाड़ के गांधी के रूप में भी मोतीलाल तेजावत जाना जाता है। और जबकि वांगड़ का गांधी कहलाता है भोगीलाल पांड्या, जबकि राजस्थान के गांधी की बात करें तो वो कहलाता है गोकुलभाई भट्ट। इसके बाद में एक ही आंदोलन के बारे में आगे बात करते हैं एक बार। अगर एक ही आंदोलन के बारे में आगे बात करें तो एक ही आंदोलन की पहला यानी किसानों या कह सकते हैं भीलों की बैठक है, वो हुई थी 7 मार्च 1922 को। यानी कि जो एक ही आंदोलन है उसके लिए मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में पहली बैठक 7 मार्च 1922 को हुई थी। अगर इस बैठक की बात करें तो ये बैठक हुई थी नीमड़ा नामक स्थान पर। और नीमड़ा नामक स्थान की बात करें तो ये उदयपुर जिले में पड़ता है भाई। ठीक है, यहाँ पे मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंदर यानी कि एक बैठक की गई भीलों की। इस बैठक के ऊपर बात करें तो इस बैठक के ऊपर गोलियां चलाई गई, और वो किसके द्वारा चलाई गई? मेवाड़ भील कोर के द्वारा। एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर। इस मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी के एग्जाम के अंदर कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। और इस सभा के ऊपर यानी कि किसके द्वारा आक्रमण किया गया? मेवाड़ भील कोर के द्वारा आक्रमण किया गया, जिस आक्रमण के अंदर 1200 भील मारे गए, जिसे एक प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंदर 1200 भील मारे गए। और इसके बाद में यानी कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दूसरी सभा की गई। अगर दूसरी सभा की बात करें तो ठीक इसके 1 महीने बाद यानी कि 7 अप्रैल 1922 को यानी कि दूसरी सभा की गई। अब की बार सभा की जाती है पोल नामक स्थान पर। पोल को हम कह सकते हैं पाल नामक स्थान। ये स्थान पड़ता है सिरोही जिले के अंदर। भाई कहां पे पड़ता है? सिरोही जिले में। यहाँ पे दोबारा से सभा की गई और सभा के ऊपर फिर से गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर 22 भील मारे गए व 29 भील घायल हो गए। इसके बाद में महात्मा गांधी के कहने पर यानी कि मोतीलाल तेजावत ने 1929 के अंदर आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण करने के बाद में इसे 1936 के अंदर 1936 में जेल से रिहा किया गया, जो एक ही आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जो एक ही आंदोलन मुख्य रूप से भीलों के लिए किया गया एक प्रमुख आंदोलन है, जो आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया।
यह हमारा हो गया आज का टॉपिक, एक ही आंदोलन। फिर इसके बाद में आपसे मुलाकात करते हैं। ओके।